अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रेसिपी है होममेड टोमेटो केचप, ताज़ा, मज़ेदार और बिल्कुल बिना केमिकल के। अगर आप भी घर का फ्रेश केचप बनाना चाहते हैं, जो बाजार जैसा बेहतर हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और केजेड कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस तरह अभी हम प्लेट में लौंग, चकला और स्टार ऑनियन को एक कपड़े में बांध लेंगे। एक पोटली हम इसकी तैयार कर लेंगे। तो इस तरह हम पोटली को बांध लेंगे। तो अभी पोटली रेडी है मसालों की। तो अभी हम इसको साइड में रख लेंगे। तो अभी हम ले लेंगे 1.5 किलो टमाटर, फ्रेश होना चाहिए। अभी हम टमाटर को साफ पानी से अच्छे से साफ कर लेंगे। इस तरह साफ करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह हम टमाटर को ले लेंगे। अभी इसका जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होता है इस काट कर निकाल लेंगे। अभी हम टमाटर को इस तरह 2 हिस्सों में काट लेंगे। अभी इसी तरह हम सारे टमाटर को काट कर रख लेंगे। तो अभी हम ले लेंगे एक पैन या कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे कटे हुए टमाटर। अभी इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे अदरक और लहसुन और सूखी मिर्ची। ये टोटली ऑप्शनल है। सूखी मिर्ची डालने से केचप का कलर बहुत अच्छा आता है। तो अभी हम इसके अंदर डालेंगे जो बना कर रखे थे पोटली और प्याज कटी हुई, और हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे आधा कप पानी। अभी इसको हम ढककर पकने के लिए रख लेंगे। अभी हम इसको बीच-बीच में चेक करते रहेंगे। तो आधे टमाटर अभी पक चुके हैं और भी इसको हम पकाना है। जब तक हम इसको पकाएंगे इसका छिलका टमाटर से अलग होना है। जब तक हम इसको पकाएंगे तो फिर से मैं इसको ढककर पकने के लिए रख लूँगी। तो अभी हम चेक कर लेंगे। अभी टमाटर का छिलका अलग हो चुका है टमाटर से। तो अभी हम इस तरह टमाटर का छिलका निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे टमाटर के छिलके निकाल लेंगे। अभी जो हम पोटली बनकर डाले थे उसको भी हम निकाल लेंगे इसके अंदर से। तो अभी आप देख सकते हो बहुत अच्छे से पक चुके हैं टमाटर। तो अभी हम फ्लेम को बंद कर लेंगे। अभी इनको हम ठंडा होने के लिए रख लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम एक मिक्सी जार में इन टमाटर को डाल लेंगे। जो भी इसके अंदर पानी है वो पानी भी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अब इसको हम एकदम बारीक पीस लेंगे। तो इस तरह हम बारीक पीस लेंगे। तो अभी ये बन चुका है टमाटर का प्यूरी। तो अभी हम ले लेंगे वही कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर हम अभी टोमेटो प्यूरी को छान लेंगे इस तरह। अगर आपके पास इस तरह की छन्नी नहीं है तो आप जो भी आटा छानते हैं उस छन्नी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह हम चम्मच के मदद से इसको हल्के हाथों से मिक्स करते जाएंगे तो ये अच्छे से छान जाएगा। इस तरह छानने से जो भी इसके अंदर एक्स्ट्रा बीन्स वगैरह रहते हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। अभी आप देख सकते हो। तो अभी हम इसको साइड में रख लेंगे। अभी हम इसको मीडियम फ्लेम में पकने के लिए रख लेंगे। इस तरह हम मिक्स करते हुए इसको पका लेंगे। जब तक हम इसको पकाएंगे गाढ़ी होना है, जब तक हम इसको पका लेंगे। तो अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे मिर्ची पाउडर। आप चाहे तो चिली फ्लेक्स इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे स्वाद अनुसार नमक और व्हाइट विनीगर। व्हाइट विनीगर ऐड करने से टोमेटो केचप अगर आप फ्रिज से बाहर भी रखेंगे तो ये खराब नहीं होगा। तो अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे डार्क सोया सॉस। डार्क सोया सॉस टोटली ऑप्शनल है। अगर आप ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरह अभी हम मीडियम फ्लेम में इसको पका लेंगे। अभी आप देख सकते हो इसका कलर और टेक्सचर कितना अच्छा सा आया है। लेकिन हम इसको थोड़ा और कलर बढ़ाना है। तो इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे रेड फूड कलर। इस तरह हम थोड़ा-थोड़ा डालेंगे क्योंकि कलर ज़्यादा ना हो जाए केचप में। तो इस तरह अभी हम थोड़ा-थोड़ा फूड कलर ऐड करते हुए मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अभी आप देख सकते हो बिल्कुल मार्केट जैसा कलर आया है। लेकिन अभी हम चेक करेंगे इसको। इस तरह हम प्लेट में डालने से ये इस तरह गिरना नहीं चाहिए। तो और इसको पकाने की ज़रूरत है। तो और हम इसको पका लेंगे थोड़ी देर। तो अभी ये गाढ़ा हो चुका है और एक बार हम इसको चेक कर लेंगे। तो इस तरह हम ड्रॉप डालने से ये बिल्कुल नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो अभी ऑलमोस्ट अच्छे से पक चुका है और थोड़ी देर हम इसको पकाएंगे। तो अभी मैं लास्ट बार इसको चेक करके आपको दिखा रही हूँ। तो अगर इस तरह हम डालेंगे तो ये बिल्कुल नहीं गिर रहा है। तो इसका मतलब
ये अच्छे से केचप रेडी है। तो देख सकते हो बिल्कुल नहीं गिर रहा है। तो अभी ये रेडी है टोमेटो केचप। इसको ठंडा करके आप एक बॉटल में भर सकते हो। तो आपको अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आप इसको कोई भी स्नैक्स के साथ आराम से खा सकते हो। तो अभी मैं इसको स्टोर करने के लिए इस तरह का केचप का बॉटल ली हूँ। बॉटल के अंदर फिल कर लूँगी केचप को। इस तरह हम फिल करके फ्रिज से बाहर कम से कम 1 महीने के लिए इसको आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे तो आप फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हो। देखिए ये मज़ेदार फ्रेश और केमिकल फ्री होममेड केचप। क्या आप भी घर पर ट्राई करेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।